बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 5 सोल्यूशन ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच एज 4, 2, 12, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ जो है सोल्यूशन को टेस्ट किया गया। 5 सोल्यूशन है ए बी सी डी। तो ए के लिए 4, बी के लिए 2 और सी के लिए 12, डी के लिए 7 और ई के लिए 9 पीएच वैल्यू आ रही है। तो कह रहा है कौन सा सोल्यूशन इसमें से न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है, स्ट्रॉन्गली एसिड है, वीकली एल्केलाइन है और वीकली एसिड है। तो अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना भी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, जो पीएच हमारा 7 पर आ रहा है, 7 होता है न्यूट्रल। 7 से नीचे जाओगे तो सारे के सारे एसिड होते जाएंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा हमारा 7 से दूर होता जाएगा ना, ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर 7 से ज़्यादा हमारे पास पीएच वैल्यू आ रही है, इट मीन्स वो बेसिक होगा। और 7 से जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा वो वीक एसिड या वीक बेस होगा। तो चलिए देखते हैं कि न्यूट्रल सोल्यूशन कौन सा होगा, डी वाला, क्योंकि डी का जो पीएच है वो 7 आ रहा है। बी जो है एक स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन है क्योंकि उसका पीएच जो है वो 12 आ रहा है, 7 से दूर है। स्ट्रॉन्गली एसिड कौन सा होगा, बी वाला होगा, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा दूर है, पीएच वैल्यू 2, वो भी 7 से नीचे आ रही है। तो वीकली एल्केलाइन है बेटा ई सोल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 9 है। और वीक एसिड जो है बेटा ए सोल्यूशन है, बिकॉज ऑफ 4 पीएच वैल्यू आ रही है जो कि 7 से थोड़ा नज़दीक है बट लेकिन छोटा भी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरीके से करेंगे H प्लस साइन। तो सबसे पहले सी आ जाएगा, उसके ज़्यादा ई आया, उससे ज़्यादा डी, उससे ज़्यादा ए वाले सोल्यूशन की, सबसे ज़्यादा है बी वाले सोल्यूशन की H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए और बी टेस्ट ट्यूब में इक्वल लेंथ वाली जो है मैग्नीशियम रिबन ली है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऐड किया गया है टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है। वाइल जो एसिडिक एसिड है वो ऐड किया गया बी में। तो कौन से केस में जो फीजिंग है वो अक्कर करेगी ज़्यादा वाइगोर्सली एंड क्यों करेगी। तो सबसे पहले जो फीजिंग है वो रिएक्शन किसके कारण होती है, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन के निकलने के कारण वो फीजिंग होती है। तो वाई रिएक्शन ऑफ मेटल ऑन द एसिड, तो किसके कारण होगी, एसिड और मेटल की रिएक्शन के कारण। तो सबसे पहले हमारे पास मैग्नीशियम है, HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो कि ए टेस्ट ट्यूब में होगा, तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से बी टेस्ट ट्यूब है, उसमें भी मैग्नीशियम है और इसे हम जो है रिएक्ट करवाएंगे एसिडिक एसिड से और हमारे पास मैग्नीशियम एसीटेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस एवोल्व होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिडिक एसिड, तो जो फीजिंग है वो भी ज़्यादा रेडियली अक्कर कर जाएगी ए ट्यूब में देन बी से। तो एक्चुअली जो हाइड्रोजन गैस होगी वो एवोल्व होगी मोर ब्रिस्क स्पीड से टेस्ट ट्यूब ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फ्रेश मिल्क हैज़ पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो 2011 में भी आया था CBSE में। तो कह रहा है कि बेटा जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है, बट लेकिन उसका पीएच जो है चेंज हो जाता है जैसे ही वो कर्ड में चेंज हो जाता है, क्यों। तो व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, जो पीएच वैल्यू होती है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जो लैक्टोज होता है जिसे हम बेटा कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, वो प्रेजेंट होता है मिल्क में और वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो एज अ मोर ऑफ जो एसिड है वो बढ़ने लगता है और पीएच वैल्यू जो है फिर वो डिक्रीज करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऑफ फ्रेश मिल्क, ठीक है। तो मिल्क मैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में जो है बेकिंग सोडा ऐड करता है फ्रेश मिल्क में। वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। सेकेंड है, वाई डज दिस मिल्क मेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। तो क्यों जो है मिल्क सेट होने में ज़्यादा टाइम लेता है कर्ड में। और उसके बाद है क्यों जो शिफ्ट हो जाता है पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क का 6 से थोड़ा सा स्लाइटली एल्केलाइन में। तो सबसे पहले एक आंसर हम देखेंगे, तो वी नो दैट फ्रेश मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो स्लाइटली एसिड होता है किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण, और इसका पीएच जो होता है वो 6 होता है। तो अपॉन स्टैंडिंग इट्स पीएच स्लोली डिक्रीजिंग एंड इट बिकम्स सोर इन मोर ऑफ एसिड इज रिलीज्ड। तो क्या होता है कि जब पीएच वैल्यू स्लोली डिक्रीज करने लग जाती है तो वे सोर में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है, जो कि ज़्यादा एसिड रिलीज करता है। तो द पर्पज ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेकिंग टू मीडियम स्लाइटली एल्केलाइन। तो मेनली पर्पज ये होता है कि मीडियम को थोड़ा स्लाइटली एल्केलाइन बना दिया जाए, तो जो बेस है फिर वो रिलीज हो जाता है
विल न्यूट्रलाइज द अफेक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन द मिल्क। तो बेस जो है फिर वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। तो दिस विल चेक मिल्क फ्रॉम गेटिंग सोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इसका पार्ट जो सेकंड है। तो व्हेन मिल्क सेट एज कर्ड, जब मिल्क जो है सेट हो जाता है कर्ड में, तो इट बिकम्स मोर एसिडिक एंड पीएच डिग्रीज। तो पीएच इसका डिग्री होने लग जाता है और ज़्यादा एसिडिक होता है वो। तो एल्केलाइन मीडियम में टेक अ लॉन्गर टाइम टू अचीव एसिड मीडियम बैक टू दैट मिल्क में सेट अ कर्ड। तो इसीलिए एल्केलाइन मीडियम में जो है ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बेटा हमारे पास, वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर फ्री कंटेनर में ही क्यों स्टोर करके रखा जाता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्लास्टर ऑफ पेरिस गेट हाइड्रेटेड एंड चेंज टू जिप्सम विच इज अ हार्ड मास। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है और फटाफट जिप्सम में चेंज हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड मास होता है। तो रिएक्शन इसके लिए ये आती है, हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो जिप्सम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इट कैन नो लॉन्गर बी यूज फॉर मेकिंग मोल्ड एंड स्टैचू। तो फिर ज़्यादा यूज़ के लिए ये रह नहीं जाता जब ये जम ही जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर इसीलिए जो है मॉइस्चर फ्री कंटेनर में रखा जाता है। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है उसके बाद सोल्ट और वाटर बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं। तो HCl है, NaOH है, तो NaCl बनेगा, साथ में पानी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन HNO3 और हमारे पास बेस है KOH, तो KNO3 बन जाएगा सोल्ट और H2 बनेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। तो मैंने बता रखा है कि सभी के यूजेज आपको याद रखने हैं। तो यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा सबसे पहले आ जाएगा, एक क्लिनजिंग एक्शन के तौर पर बेटा यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज़ आता है ग्लास, सोप और पेपर, और केमिकल लाइक कॉस्टिक सोडा एंड बोरेक्स में भी यूज़ होता है जी। बेकिंग सोडा का अगर बात करें कि इन बेकिंग पाउडर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग केक, केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और रिड्यूस करने के लिए भी बेटा एसिडिटी इन स्टमक एज अ एंटासिड यूज़ किया जाता है जी।